वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है साध्य असाध्यता ऑफ रक्तपित्त। अगर आप इस तरीके से अगर रक्तपित्त की साध्यता और असाध्यता को एग्जामिनेशन में लिखेंगे या फिर एक्सप्लेन करेंगे तो डेफिनेटली 5 नंबर में से आपके 4.5 नंबर या फिर 4 नंबर कहीं नहीं गए, वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि हमें ये पता है रक्तपित्त की हम प्रति मार्ग चिकित्सा करते हैं, यानी कि अपोजिट चिकित्सा करते हैं। अगर उधर्व रक्तपित्त हुआ तो हम उसकी अधो चिकित्सा यानी कि विरेचन करवाएंगे। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमें पता है कि रक्तपित्त को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, साध्य, अयाप्य और असाध्य। सबसे पहले आता है हमारे पास साध्य। साध्य जो है साध्य रक्तपित्त, तो उसमें हमें पता है कि अगर जैसे कि उदर्व रक्तपित्त है, उदर्व रक्तपित्त यानी कि माउथ या फिर नोस्ट्रिल, इनमें से अगर ब्लीडिंग हो रही है और साथ में उसमें क्या है, उसमें उत्तम चिकित्सा जो बताई हुई है, तो आप कैसे लिखेंगे साध्य जैसे आपने क्या लिख दिया, आपने लिख दिया कि हमारे पास क्या है कि हमने साध्यता एक्सप्लेन करनी है रक्तपित्त की। तो सबसे पहले आएगा आपके पास उदर्व रक्तपित्त जो कि क्या है, साध्य है। अब ये साध्य क्यों है, सबसे पहले आएगी आपके पास चिकित्सा कि हम इसमें विरेचन करवाते हैं। क्यों करवाते हैं, पहली बात तो ये कि पित्त के लिए उत्तम चिकित्सा जो है वो विरेचन जो है वो बताई गई हुई है। दूसरा कि विरेचन की औषधियाँ जो हैं वो भी क्या है हमारे पास बहुत सारे अधिक मात्रा में जो है वो क्या है हमारे पास अवेलेबल है, इसलिए ये क्या है, साध्य है। तीसरा पॉइंट, जब हम इसमें जो औषधियों का यूज़ करेंगे, अगर वो मधुर तिक्त कषाय, इन औषधियों का हम जब प्रयोग करते हैं तो उससे पित्त का शमन जो है वो भी हो जाता है। इसलिए हमारे पास विरेचन जो है वो क्या है, चिकित्सा ही उदर्व रक्तपित्त को साध्य जो है वो बनाती है। उसके बाद अगर हम याप्य की बात करें तो सबसे पहले आप लिखेंगे चिकित्सा, उसमें हम करते हैं वमन चिकित्सा क्योंकि हम प्रति मार्ग चिकित्सा करवाते हैं इसमें। तो सबसे पहले आ गया हमारे पास वमन। अब लेकिन ये क्या है कि वमन जो है वो पित्त की दुष्टि के लिए हम क्या कराते हैं, जनरली विरेचन करवाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करवाना पड़ रहा है, वमन करवाना पड़ रहा है, और वमन उत्तम चिकित्सा नहीं है। तो थोड़ा सा तो व्यक्ति को यानी पेशेंट को थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होगी। उसके बाद औषधियाँ भी क्या है वमन के लिए अल्प मात्रा में क्या है अवेलेबल हैं। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट जो कि इसको याप्य बना रहा है। तीसरा, जब हम मधुर तिक्त कषाय अगर हम प्रयोग करेंगे औषधियों को पित्त का शमन करने के लिए, तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, वात जो है वो भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और तुम्हें पता है कि वात का जो मेन गुण क्या है कि वो कष्ट जो है वो उत्पन्न करता ही करता है। ठीक है, इसलिए जो अधो रक्तपित्त है वो क्या है हमारे पास, याप्य है। और जब हम असाध्यता की बात करते हैं तो उभय मार्ग यानी कि उदर्व और अधो दोनों मार्ग से रक्त का जो है वो निकल रहा है, यानी कि दोनों मार्ग का रक्तपित्त अगर है तो वो हमारे पास क्या है, असाध्य है। अब इसमें क्या है, ना हम इसमें वमन करवा सकते हैं ना विरेचन करवा सकते हैं। तो पहला पैरामीटर तो ये हो गया जो इसको असाध्य बना रहा है। अब जब हम दूसरी पैरामीटर की बात करें वो है औषधियों पर, कि इसमें कोई ऐसी औषध अवेलेबल नहीं है जो कि क्या हो, दोनों मार्गों को सांस लेकर उस पर वर्क करे। इसलिए ये भी क्या होगी तुम्हारे पास, इसकी असाध्यता को स्पष्ट कर रही है। तो हमने क्या पढ़ा कि उदर्व रक्तपित्त हमारे पास साध्य है, याप्य जो है वो हमारे पास अधो रक्तपित्त है, और उभय मार्ग जो है वो हमारे पास असाध्य रक्तपित्त जो है वो माना गया है। आज के लिए यही। प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं आपको ये कैसे समझ आए, आपको कैसा लगा, और अगर कोई और भी क्वेश्चन है या कोई और टॉपिक आप चाहते हैं कि मैं उसको कंटिन्यू करूं तो वो भी मुझे बताएं। थैंक यू।